हेलो एवरीवन। आज फिजिक्स के इस सेशन में हम लोग समतल दर्पण यानी प्लेन मिरर के बारे में देखेंगे और इससे बेस्ड कुछ स्पेशल एमसीक्यूज़ करेंगे जो आने वाले एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए वीडियो पर बने रहें। वह दर्पण जिसका परावर्तक सतह समतल होता है उस दर्पण को समतल दर्पण यानी प्लेन मिरर कहते हैं। तो यहाँ एक चित्र के माध्यम से दिखाया गया है प्लेन मिरर। ये प्लेन मिरर है। प्लेन मिरर पर प्रकाश की किरणें आपतित हो रही है और उससे टकराकर परावर्तित हो रही है। तो प्रकाश का अपवर्तन का नियम में भी हम लोग क्या पढ़े थे कि किसी दर्पण पर पड़ने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं और दर्पण पर पड़ने के पश्चात उससे टकराकर निकलने वाली किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। और आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच एक लंब डाला जाता है, इस लंब को अभिलंब कहते हैं। आपतित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को आपतन कोण कहते हैं तथा परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। तो थोड़ा हम लोग परावर्तन के नियम को रिपीट कर लेते हैं। परावर्तन के नियम में क्या होता है ना, आपतन कोण परावर्तन कोण के सदैव बराबर होता है। साथ ही साथ आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल पर होते हैं। समतल दर्पण में बने प्रतिबिंब की विशेषताएं होती है। प्रतिबिंब सीधा यानी इरेक्ट होता है। प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है। दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी एवं दर्पण से वस्तु की दूरी समान होती है। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। समतल दर्पण में बने प्रतिबिंब के क्या अभिलक्षण होते हैं? तो पहला ऑप्शन है प्रतिबिंब काल्पनिक यानी वर्चुअल होता है। प्रतिबिंब पर्दे पर दिखाया नहीं जा सकता है। प्रतिबिंब पार्श्विक उत्क्रमण यानी लेटरल इन्वर्सन होता है। इनमें से सभी। तो इस प्रश्न का सही आंसर है इनमें से सभी। यदि कोई व्यक्ति भी चाल से दर्पण की ओर चलता है तो उसे दर्पण में अपना प्रतिबिंब किस चाल से अपनी ओर आता हुआ प्रतीत होगा? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 2B। यदि कोई व्यक्ति दर्पण की ओर भी चाल से चलता है तो उसे अपना प्रतिबिंब जो है 2B चाल से अपनी ओर आता हुआ प्रतीत होगा। यदि कोई व्यक्ति एक दर्पण की ओर 2 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है तो उसका प्रतिबिंब किस वेग से उसकी ओर आता हुआ प्रतीत होगा? तो यदि कोई व्यक्ति दर्पण की ओर भी चाल से चल रहा है तो प्रतिबिंब जो है उसकी ओर 2B चाल से आता हुआ प्रतीत होता है। तो दर्पण की ओर 2 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है, तो इसका सही आंसर होगा 4 किलोमीटर पर आवर। यदि आपतित किरण को नियत रखते हुए दर्पण को थीटा डिग्री कोण से घुमा दिया जाए तो परावर्तित किरण कितने डिग्री से घूम जाती है? तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 2 थीटा डिग्री से घूम जाती है। प्रकाश की एक किरण समतल दर्पण पर खींचे गए अभिलंब से 30 डिग्री का कोण बनाती है। यदि दर्पण को 6 डिग्री घुमाकर आपतन कोण 36 डिग्री कर दिया जाए तो परावर्तित किरण का घूर्णन कितना होगा? तो यहाँ पर थीटा कितना डिग्री घूम रहा है? 6 डिग्री। तो परावर्तित किरण जो है उसका घूर्णन कितना होगा ना, 2 थीटा होगा, यानी कितना हो गया 12 डिग्री। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 12 डिग्री इसका घूर्णन होगा। समतल दर्पण में वस्तु का पूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए दर्पण की लंबाई वस्तु की लंबाई की कम से कम कितनी होनी चाहिए? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, आधी होनी चाहिए। समतल दर्पण में वस्तु का पूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए दर्पण की लंबाई वस्तु की लंबाई की आधी होनी चाहिए। समतल दर्पण पर बना प्रतिबिंब होता है आभासी तथा सीधा, वास्तविक तथा उल्टा, आभासी तथा उल्टा, वास्तविक तथा सीधा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, समतल दर्पण पर बना प्रतिबिंब आभासी तथा सीधा होता है। तो यहाँ एक चित्र के माध्यम से दिखाया गया है कि समतल दर्पण है, ये ऑब्जर्वर है, ये इस व्यक्ति को देख रहा है
तो इसका आभासी प्रतिबिंब जो है दर्पण के पीछे बन रहा है और सीधा बन रहा है। तो समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब क्या होता है? आभासी और सीधा होता है। दो समांतर समतल दर्पणों के बीच धातु के एक गोले को रखा जाता है तो इसमें बनने वाले प्रतिबिंब की संख्या होगी। तो दो समांतर समतल दर्पण के बीच अगर किसी धातु के गोले को रखा जाता है तो बनने वाले प्रतिबिंब की संख्या होगी असंख्य। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अनेक प्रतिबिंब बनेंगे। यदि दो समतल दर्पण एक दूसरे से थीटा कोण पर झुके हों तो दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की संख्या होगी। यदि 360/थीटा का जो वैल्यू अगर विषम संख्या आए तो बनने वाले प्रतिबिंब की संख्या होगी 360/थीटा। और यदि 360/थीटा का जो वैल्यू वो आएगा वो सम संख्या यानी इवन नंबर में आएगा तो बनने वाले प्रतिबिंब की संख्या क्या होगी ना, 360/थीटा में 1 माइनस कर देंगे। दो समतल दर्पण एक दूसरे से 72 डिग्री के एक कोण पर झुके हैं। उन दोनों के बीच रखी हुई एक वस्तु के प्रतिबिंब की संख्या निम्न में से है। तो यहाँ पर थीटा का जो वैल्यू है वो कितना दिया हुआ है? 72 डिग्री दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे ना, 360/थीटा का वैल्यू फाइंड करेंगे। तो 360/थीटा का वैल्यू कितना आया? 36 10 जा 36 2 जा 72 5 आ गया। तो ये क्या आया? विषम संख्या आया। तो विषम संख्या आया तो प्रतिबिंब की संख्या होगी ऑप्शन नंबर बी 5 इसका सही आंसर होगा। दो समतल दर्पण एक दूसरे से 60 डिग्री के कोण पर झुके हैं। यदि दोनों दर्पणों के बीच कोई वस्तु रख दी जाए तो वस्तु के प्रतिबिंब की संख्या होगी। तो इस प्रश्न में थीटा का जो वैल्यू है वह 60 डिग्री है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करना है, 360 डिग्री बाय थीटा का वैल्यू फाइंड करना है। तो थीटा जो है वो 60 डिग्री है। 0 0 कैंसिल, 6 टाइम्स में कट गया, यानी ये क्या आया? एक इवन नंबर आ गया, यानी सम संख्या आ गया। तो जब सम संख्या आता है तो हम लोग क्या करते हैं, प्रतिबिंब की संख्या ज्ञात करने के लिए 1 माइनस कर देते हैं, यानी बनने वाले प्रतिबिंब की कुल संख्या कितनी होगी? 5 होगी। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए 5। दो समतल दर्पण एक दूसरे से 180 डिग्री के कोण पर रखे गए हैं तो कुल बनने वाले प्रतिबिंब की संख्या होगी। तो यहाँ थीटा का वैल्यू कितना है? 180 है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे ना, 360 डिग्री बाय थीटा का वैल्यू फाइंड करेंगे। तो थीटा 180 है, तो कितना बार में कैंसिल हो गया? 2 टाइम्स में। तो ये क्या है? एक विषम संख्या, एक सम संख्या आ गया। तो सम संख्या आने पर हम लोग क्या करते हैं, प्रतिबिंब की संख्या ज्ञात करने के लिए 1 माइनस कर देते हैं। तो इसका सही आंसर हो गया 1, यानी बनने वाले प्रतिबिंब की संख्या होगी 1, यानी इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। एक पिन समतल दर्पण में प्रतिबिंब बनाती है। यदि वह दर्पण पिन की तरफ 10 सेंटीमीटर खिसक जाए तो उसका प्रतिबिंब कितनी दूर खिसकेगा? तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब सीधा और आभासी होता है तथा वस्तु का दर्पण से जितनी दूरी होती है प्रतिबिंब की भी दूरी उतनी ही होती है। और यदि पिन को 10 सेंटीमीटर खिसका दिया जाए तो प्रतिबिंब भी दर्पण से 10 सेंटीमीटर खिसक जाएगी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 10 सेंटीमीटर प्रतिबिंब खिसकेगा। समतल दर्पण में यदि कोई मनुष्य अपना पूरा प्रतिबिंब देखना चाहता है तो दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई मनुष्य की ऊंचाई की कितनी होनी चाहिए? तो समतल दर्पण में यदि कोई मनुष्य अपना पूरा प्रतिबिंब देखना चाहता है तो दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई मनुष्य की ऊंचाई की आधी होनी चाहिए, यानी इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, आधी होनी चाहिए। समतल दर्पण का रेखीय आवर्धन यानी लीनियर मैग्निफिकेशन होता है।
तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि आवर्धन किसे कहते हैं ना, प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को हम लोग आवर्धन कहते हैं। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि समतल दर्पण में जितना वस्तु की ऊंचाई होती है उतनी ही प्रतिबिंब की ऊंचाई होती है। तो इसका रेखीय आवर्धन जो है वह +1 होता है। कितना होता है? प्लस चिन्ह यह दर्शाता है कि वस्तु जो है आभासी और सीधा बन रहा है, और 1 यह बतलाता है कि वस्तु की ऊंचाई और प्रतिबिंब की ऊंचाई समान होती है। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, +1। समतल दर्पण का वक्रता केंद्र पर होता है। कहाँ पर होता है? अनंत पर, फोकस पर, वक्रता केंद्र और फोकस पर, इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर है अनंत पर। समतल दर्पण का वक्रता केंद्र जो होता है वह अनंत पर होता है। साथ ही साथ फोकस दूरी भी जो है वह समतल दर्पण का अनंत पर होता है। समतल दर्पण का उपयोग किया जाता है चेहरा देखने में, सोलर कुकर में प्रकाश के परावर्तन के लिए, परिदर्शी यानी पेरिस्कोप तथा बहुदर्शी यानी कैलेडोस्कोप में। तो इस प्रश्न का सही आंसर है इनमें सभी। समतल दर्पण का प्रयोग इनमें सभी में किया जाता है। प्रकाश की किरणें एक समतल दर्पण पर अभिलंबवत आपतित होती है तो इसमें उत्पन्न विचलन होता है। तो जब प्रकाश की किरण किसी समतल दर्पण पर अभिलंबवत आपतन होता है तो इसमें उत्पन्न विचलन जो होता है वो 0 होता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 0। पार्श्व उत्क्रमण जिसे लेटरल इन्वर्सन कहते हैं की परिघटना होती है सभी प्रकार के प्रकाशिक यंत्रों में, सभी प्रकार के दर्पणों में, केवल समतल दर्पणों में, या इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रकार इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, केवल समतल दर्पण में पार्श्व उत्क्रमण की परिघटना होती है। पार्श्व उत्क्रमण क्या होता है? जब कोई व्यक्ति समतल दर्पण के सामने खड़े हो जाते हैं, अगर वह अपना दाहिना हाथ खड़ा करता है तो दर्पण में उसे उसका बायां हाथ खड़ा हुआ दिखता है। अगर वह अपना बायां हाथ खड़ा करता है तो दर्पण में उसे दाहिना हाथ खड़ा हुआ प्रतीत होता है। पेरिस्कोप बनाने के लिए निम्न में से किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है? अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, समतल दर्पण, इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, समतल दर्पण। पेरिस्कोप बनाने के लिए समतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। पेरिस्कोप का उपयोग पनडुब्बियों में किया जाता है। इसमें समतल दर्पण को 45 डिग्री के कोण पर कोने में रखा जाता है। समतल दर्पणों की सहायता से किसी वस्तु का 3 प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए दर्पणों को कितने डिग्री के कोण पर रखना चाहिए? तो 3 प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए कितने डिग्री के कोण पर रखना चाहिए? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 90 डिग्री। तो चलिए हम लोग इसको ट्राई कर लेते हैं। तो थीटा हम लोग 90 डिग्री ले लेते हैं। कितना डिग्री ले लेते हैं? 90 डिग्री। तो 360 डिग्री बाय थीटा का वैल्यू अगर निकालेंगे तो कितना आएगा? 4 टाइम्स में कट गया। तो प्रतिबिंब की संख्या कितनी होगी? अगर सम संख्या आ जाता है तो 1 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो 4 में 1 माइनस किए तो 3, यानी थीटा का जो वैल्यू है वो 90 डिग्री है। ठीक है। प्रकाश की एक किरण समतल दर्पण के लंबवत गिरती है तो आपतन कोण तथा परावर्तन कोण का मान होगा। तो जब किसी समतल दर्पण पर प्रकाश की किरण लंबवत गिरती है तो आपतन कोण और परावर्तन कोण का मान दोनों 0 डिग्री होगा। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, आपतन कोण भी 0 डिग्री होगा और परावर्तन कोण भी 0 डिग्री। एक मोटा समतल दर्पण एक विद्युत बल्ब के तंतु के एक से अधिक प्रतिबिंब बनाता है। तो इनमें से सबसे चमकीला प्रतिबिंब होगा पहला, दूसरा, तीसरा या अंतिम? तो सबसे पहला चमकीला प्रतिबिंब होगा, वह पहला प्रतिबिंब जो होगा वो सबसे चमकीला होगा। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। उस दर्पण का नाम बताइए जिसकी फोकस दूरी अनंत होती है। कहाँ होती है? अनंत होती है। तो इस प्रश्न का आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स पे देना है।